नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में ईडी के ताबड़तोड़ छापे जारी हैं। बड़े कारोबारियों के यहां ईडी ने छापेमारी की है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में एक साथ दबिश दी गई है। कई बड़े कारोबारियों के घर और दफ्तर पर दबिश दी गई है। कई बड़े सराफा कपड़ा कारोबारियोयों के नाम इसमें शामिल हैं। नाकोड़ा टेक्सटाइल, सुमित ज्वेलर्स, पगारिया ज्वेलर्स पर छापा मारा गया है। कपड़ा कारोबारी शांतिलाल बरड़िया के यहां भी छापेमारी हुई है। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर से छत्तीसगढ़ में ईडी के ताबड़तोड़ छापे जारी हैं। बड़े कारोबारियों के यहां एक साथ ईडी ने छापेमारी की है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में एक साथ दबिश ईडी ने दी है और कई बड़े कारोबारियों के घर और दफ्तर पर भी ईडी की दबिश हुई है। आपको बता दें कि इनमें कई बड़े सराफा कारोबारी, इसके अलावा कपड़ा कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। नाकोड़ा टेक्सटाइल, सुमित ज्वेलर्स, पगारिया ज्वेलर्स के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। इसके अलावा शांतिलाल बरड़िया के ठिकानों को भी शिकंजे में लिया है ईडी ने। छापेमारी अभी भी जारी है। एक साथ ही छापेमारी शुरू की गई है और जाहिर है कोई बड़ा इनपुट ईडी के पास होगा, जिसके आधार पर ये छापेमारी ईडी ने करी है, जिसमें न केवल ज्वेलर्स हैं बल्कि कपड़ा कारोबारी भी हैं और राज्य के बड़े कारोबारियों में शुमार होते हैं, जिनके ठिकानों पर, दफ्तरों पर ईडी ने रेड मारी है। कई बड़े सराफा और कपड़ा कारोबारी इसमें शामिल हैं। तो शांतिलाल बरड़िया, इसके अलावा कई और नाम जिनके यहां पर छापे मारे गए हैं। नाकोड़ा टेक्सटाइल, सुमित ज्वेलर्स, पगारिया ज्वेलर्स पर भी छापा मारा गया है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। युगल, कई नाम और इन नामों का थोड़ा सा आधार भी बताइएगा। कौन किससे कैसे जुड़ा है, क्या और कहां तक कारोबार फैला है। दूसरी बात यह कि ईडी के पास क्या इनपुट्स थे जिसके बाद यह एक्शन हुआ है। जी देखिए, पूरा ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है मामला है। जो ईडी है उसे इनपुट मिली थी और छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई है जारी है। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद है। यहां पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो कर रही है। जिस तरह से शांतिलाल पगारिया है, कपड़ा के व्यवसायी हैं, इसके अलावा जो ज्वेलरी है, जो सुमित ज्वेलर्स है, पगारिया ज्वेलर्स हैं, तमाम ऐसे बड़े कारोबारी हैं छत्तीसगढ़ के, जिन पे यहाँ ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और दबिश दे रही है। अभी कई इनपुट्स और भी ईडी को मिले हुए हैं, जिसके हिसाब से जो टीम है अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। आज सुबह लगभग 6 बजे से पूरी ये जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही थी। टेक्सटाइल्स के बड़े व्यापारी हैं और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो इनपुट्स मिले हुए थे, उसके बाद जो ईडी की टीम ने सुनियोजित तरीके से यहाँ पर दबिश दी है। नाकोड़ा टेक्सटाइल है, वहाँ पर भी दबिश जारी है। 4 ऐसे छत्तीसगढ़ के जिले हैं जहां पर कार्रवाई अभी की जा रही है। हालांकि किस तरह से जो है खुलासा भी पूरी तरह से कोई भी अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई है वो बदस्तूर अभी जारी है। जी प्रशांत, बिल्कुल लगातार कार्रवाई जारी है और शुरुआती कोई और जानकारी अभी तक आई, क्या कुछ हासिल हुआ ईडी को? क्योंकि जाहिर है अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो लिंकअप भी देश के बाहर रहे होंगे, जिनके आधार पर यह एक्शन हुआ है। युगल जी देखिए प्रशांत, अभी तक जो ईडी की टीम है वो अलग अलग ठिकानों पे दबिश दे रही है। रायपुर के कई ठिकानों में कार्रवाई है वो जारी है। इसके अलावा दुर्ग है, राजनांदगांव है, बालोद है। तो ये 4 जिले हैं, यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ईडी के कोई भी अधिकारी हैं वो कुछ भी अभी इस मामले पर खुलासा नहीं कर रहे हैं या जानकारियाँ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, इसकी इनपुट्स ईडी के पास जो पर्याप्त सबूत है और उसी सूचना के तस्दीक के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई है वो जारी है। पूरी जो खुलासा है किस तरह से कार्रवाई हुई, क्या मिला है, ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन अभी पुलिस जो ईडी की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम युगल आईटी के छापे देखे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई हुई थी रायपुर और तमाम दूसरे जगहों पर छत्तीसगढ़ में, उसमें
राज्य के जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे उन्हें शामिल नहीं किया गया था, बल्कि दिल्ली से, दूसरे जगहों से, दूसरे राज्यों से टीम आई थी। अभी क्या डिटेल है इस टीम से जुड़ी हुई? राज्य के कोई अफसर इसमें शामिल हैं या फिर दिल्ली या फिर दूसरे स्टेट में जो ऑफिस बने हुए हैं वहां से पहुंची है? जी प्रशांत, देखिए अभी भी जितने भी जो गाड़ियां आई हुई हैं वो महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ियां हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ की कोई यहां तक कि वाहनों को भी उपयोग नहीं किया गया है। और अभी जो जानकारियां हमारे पास है या फिर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उस हिसाब से छत्तीसगढ़ के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ियां आई हैं, जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात थे। जब सुबह 6 बजे से लगभग कार्रवाई जारी है। बिल्कुल खबर नजर बनाए रखिएगा युगल, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस कार्रवाई से जुड़ी हुई, चूंकि एक साथ